पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में चर्चा शुरू करने से पहले हम फिर से आप सभी के ध्यान में दो टैगलाइन श्लोक ला रहे हैं जिन्हें 69 एपिसोड से बदल दिया गया है। वे दो श्लोक कौन से हैं? 9वें अध्याय के 17 और 11वां अध्याय का 43। इन दो टैगलाइन श्लोकों का माध्यम से स्वयं भगवान एवं अर्जुन ये दोनों के संबोधन द्वारा अधिकृत रूप से यह घोषित किया गया है कि वर्तमान इस ग्रह पर रहने वाले सभी मनुष्य सृष्टि यानी 800 करोड़ लोगों का पिता एक परमात्मा या भगवान ही है। इसी कारण शास्त्रों में भगवान को परम पिता परम आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। यह अकाट्य एवं निर्विवाद सत्य है, कोई माने या ना माने। हम दिल से यही आशा और विश्वास रखते हैं कि यदि वर्तमान के मनुष्य या भक्त इस एपिसोड को अपना बुद्धि नेत्र को जागृत करके देखे और सुने तो वे इन दो श्लोकों में प्रकट गहन तत्व को सहजता से समझ सकेंगे। फलस्वरूप राजयोग नामक एक अद्भुत एवं अनोखा प्रक्रिया के माध्यम से परमात्मा या भगवान के साथ पिता का एक सच्चे एवं मधुर संबंध अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार वे भगवान के दैवी गुण एवं दैवी शक्तियों को स्वयं में धारण करने का अभ्यास निरंतर करते हुए अपने जीवन को भी गुणवान एवं शक्तिशाली बना सकते हैं। आप सबको आश्चर्यचकित करने वाला विषय यह है कि वर्तमान में 145 देशों में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी नाम से जानने वाले विभिन्न जाति धर्म नस्ल वर्ण और वर्ग के लगभग 20 लाख भाई बहनें स्वयं को एक परमात्मा या भगवान का संतान मानकर जीवन में अतीन्द्रिय सुख परम शांति प्रभु प्रेम परमानंद और दैवी शक्तियों का अनुभव हर दिन करते आ रहे हैं। इच्छुक भक्त जो समझते हैं कि हम भी परमात्मा या भगवान को प्राप्त एवं अनुभव करने के लिए दृढ़ है, वे अपना नज़दीकी ब्रह्म कुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र पर जा सकते हैं। यह राजयोग का सेवाएं 100% निःशुल्क है। वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों में आध्यात्मिक जागृति एवं उत्थान लाने का दिव्य उद्देश्य से ही परमपिता परमात्मा ने गीता का निर्माण किया है
और 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से संसार को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम प्रदान किया है। यह एक निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है, कोई माने या ना माने। वर्तमान के गीता प्रेमी कम से कम अब से इस गुप्त सत्य को पहचानना होगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जैसा 7वें अध्याय का 3 और 19वां श्लोक, इन दोनों श्लोकों में स्वयं भगवान ने अधिकृत रूप से यह स्पष्ट किया है कि बहुत कम संख्या के तत्वाभिलाषी भक्त ही इस रहस्यमय सत्य को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं और भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए अथक और निरंतर प्रयास करते हैं। आइए इस एपिसोड में इन बेहद गोपनीय विषयों को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण के मुख्य विषय पर हमने 100% गीता द्वारा प्रकट प्रमाण या सबूतों के आधार पर पिछले 22 एपिसोड्स में भगवान के 5 असाधारण गुणों की पुष्टि की है। पिछले एपिसोड में हमने एक भगवान ही पतित पावन है भगवान के इस छठे असाधारण गुण के रूप में बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू की थी। इसके पहले भाग के रूप में 3 अध्याय का 36वां श्लोक के माध्यम से अर्जुन ने भगवान से एक सीधा सवाल किया था। वह सवाल क्या था? अर्जुन उवाच, हे भगवान, आज बड़ी संख्या के लोगों में स्वाभाविक रीति से कोई पाप या भ्रष्ट कर्म करने की कोई अंतर्निहित इच्छा नहीं होने के बावजूद किसी प्रबल शक्ति के प्रभाव में आकर वे पाप या दुखदायी कर्म कर रहे हैं। वह प्रबल शक्ति कौन सी है? इस एपिसोड में हम सुनेंगे और समझेंगे कि अर्जुन के उस सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत सवाल पर भगवान ने कुछ अद्वितीय श्लोकों के आधार से समग्र एवं संपूर्ण समाधान कैसे दिया है। इस एपिसोड और अगले कुछ एपिसोड्स में हम इन श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहरे तत्व पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं। बुद्धि नेत्र जाग जाए तो बात स्पष्ट हो जाती है। भले ही स्वयं भगवान ने गीता में यह स्पष्ट किया होगा, परंतु अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के कारण से लोग पापों के इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता कदापि खोज नहीं पाते। आइए हम इस एपिसोड में 3 अध्याय के 37वां श्लोक में प्रकट गहन सिद्धांत की चर्चा से शुरुआत करते हैं। पहले वह श्लोक सुने। कामयेश क्रोधयेश रजोगुणसमुद्भवः कामयेश क्रोधयेश रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम्। इस श्लोक के प्रत्येक शब्द में गहरा तत्व समाहित है। आइए समझने की कोशिश करें। कामयेशा, इसमें काम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम गीता प्रेमी और भक्तों के ध्यान में एक अत्यंत गहन एवं महत्वपूर्ण सच्चाई को ला रहे हैं। वह क्या है? इस श्लोक में प्रयुक्त काम शब्द का संबंध भौतिक इंद्रिय सुखों का अनुभव करने के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं इकट्ठा करने की इच्छाओं से संबंधित कामनाएं नहीं है, जैसे वर्तमान के गीता प्रेमी एवं गीता प्रचारक समझा है, बल्कि 100% काम विकार या काम वासना अर्थात सेक्स लस्ट या लैंगिक इच्छा को दर्शाता है। यह सब विकारों से कड़ा विकार होने का कारण
काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जो 5 विकारों के नाम से प्रसिद्ध है, उन सब में काम विकार को प्रथम स्थान दिया गया है। वर्तमान सृष्टि चक्र में मनुष्यों का यह जन्म अंतिम है। इसका 7वां अध्याय का 19वां श्लोक के बहुनाम जन्मनाम अंते पंक्ति स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य जन्मों जन्म किए गए नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों का फलस्वरूप आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक रूप से परिवर्तन करने के लिए तत्वाभिलाषी भक्तों को केवल वर्तमान का इस एक अंतिम जन्म ही उपलब्ध है। यह एक निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है। वर्तमान इस पृथ्वी पर 800 करोड़ लोगों में से कम तत्वाभिलाषी भक्त यह गुप्त सत्य को पहचान कर इस सबसे कठिन समय को ध्यान में रखते हुए इस सबसे कीमती अंतिम जन्म 100% संस्कार परिवर्तन के लिए ही समर्पित करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग सात्विक संस्कारों के साथ देह त्याग करते हैं, वे ही स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग जो शीघ्र ही इस पृथ्वी पर स्थापित होगा, उसमें उत्कृष्ट जन्म लेने की योग्यता प्राप्त करेंगे। यह बात हम आपके ध्यान में पहले ही कई बार ला चुके हैं, जिसका पुष्टि स्वयं भगवान ने 14वां अध्याय का 14वां श्लोक में स्पष्ट रीति से पुष्टि किया है। जैसा कि 7वां अध्याय का 3रा श्लोक स्पष्ट रीति से पुष्टि करता है, वर्तमान समस्त मनुष्य सृष्टि में केवल बहुत कम संख्या के तत्वाभिलाषी भक्त ही इन रहस्यमय सत्य को गंभीरता पूर्वक लेते हैं और अपना समय और शक्तियों को केवल संस्कार परिवर्तन के लिए ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। अब आते हैं क्रोधय शब्दों पर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नामक 5 विकारों में से क्रोध दूसरा नंबर विकार है। स्वयं भगवान यह घोषणा करते हैं कि क्रोध विकार भी वर्तमान के लोगों में आध्यात्मिक जागृति और आध्यात्मिक विकास अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट लाने में विघ्न कारक बनेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि जिस मानसिक तनाव अर्थात स्ट्रेस टेंशन से वर्तमान समाज के लोग गुजर रहे हैं और नतीजे में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, डिप्रेशन, किडनी फेल्यूर, पैरालिटिक स्ट्रोक आदि जैसी घातक बीमारियों से ग्रसित है, उन सब का मुख्य कारण 100% मानसिक तनाव अर्थात स्ट्रेस टेंशन ही है और उसका मूल कारण क्रोध नामक विकार पर विजय पाने में असमर्थ होना। अब आते हैं रजोगुण समुद्भव शब्दों पर। यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता प्रेमियों को किसी भी हालत में इन शब्दों में छिपे गहन तत्व को नजरअंदाज या हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए समझने की कोशिश करें। 14वां अध्याय का 5वां श्लोक दृढ़ता पूर्वक पुष्टि करता है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक नामक त्रिगुण प्रकृति अर्थात भौतिक नाशवान शरीर से उत्पन्न होते हैं। अर्थात मैं आत्मा हूं और यह शरीर मेरा है, जो गीता द्वारा सिखाए गए प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत को अनदेखा करना और 100% मैं शरीर हूं के भ्रम या भ्रांति में जीवन व्यतीत करने वाले इस संसार के अत्यधिक संख्या के लोग निश्चित रूप से इन त्रिगुणों के प्रभाव में आते हैं। केवल राजयोग साधक जो इस गुप्त सत्य की गहन समझ के आधार से आत्म अनुभव की स्थिति को प्राप्त करते हैं, केवल वे ही त्रिगुणों में उच्चतम सतोप्रधान स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसे स्थिति का अनुभव करने वाले बहुत कम संख्या के तत्वाभिलाषी भक्त ही स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग जो जल्द ही इस धरती पर स्थापित होने वाला है, उसमें श्रेष्ठ जन्म और उच्च पद प्राप्त करने के पात्र होंगे। गीता का 14वां अध्याय का 14वां श्लोक इस बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। इसके विपरीत जैसा 14वां अध्याय का 15वां श्लोक स्पष्ट रीति से पुष्टि करता है, जो लोग रजोगुण की अवस्था में अपने शरीर का त्याग करते हैं,
वे द्वापर युग में, और जो लोग तमोगुण की अवस्था में देह त्याग करते हैं वे कलयुग में जन्म लेते हैं। इस चर्चा से एक अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण सत्य उजागर होता है। वह क्या है? जब तक वर्तमान के मनुष्य काम और क्रोध नामक विकारों को नहीं त्यागते हैं तब तक वे सत्व प्रधान स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इस एक कारण से वे स्वर्ग नामक सत्य और त्रेता युग में श्रेष्ठ जन्म लेने का महाभाग्य से वंचित रह जाते हैं। गीता प्रेमी इस महत्वपूर्ण विषय को किसी भी हालत में हल्के में नहीं ले सकते। अब आते हैं महाशनो शब्द पर। इस कलयुग के अंतिम समय में यह काम वासना रूपी बुराई इतनी भयानक रीति से फैल रही है जो हम हर रोज अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया चैनल्स में देख ही रहे हैं। काम वासना एक ऐसा कड़ा व्यसन है जो मृग तृष्णा की तरह कभी नहीं पूरी होगी। आग में तेल डालने समान वो तेजी से बढ़ती ही जाएगी और मनुष्य को पूरी तरह अपना गुलाम बनाकर छोड़ेगी। इतिहास इसका गवाह है कि बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं की राजगद्दी इसी काम विकार के कारण मिट्टी में मिल गई। जब तक लोग काम विकार की बीमारी से पूर्ण रीति छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक उनके मन और बुद्धि में आत्मशुद्धि करने के दिव्य संकल्प उत्पन्न नहीं होगा। काम वासना ऐसे लोगों को जीवन भर के लिए बांध देती है। महाशनो शब्द इस छुपे हुए सत्य को स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। इस अवसर पर तत्वाभिलाषी भक्तों को पहचानने वाली सबसे गहरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग आध्यात्मिक दुनिया में उच्चतम ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए दृढ़ है उन्हें काम वासना के इस कड़े विकार को पूर्ण रीति से त्याग देना अनिवार्य है। यही कारण है कि गीता और विभिन्न धार्मिक ग्रंथ या शास्त्रों में ब्रह्मचर्य अर्थात सिलिबसी के महत्व को स्पष्ट रूप से पुष्टि किया गया है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र में भी इस विषय का प्रमुखता से उल्लेख है। अब आते हैं महापाप्मा शब्द पर। महापाप्मा शब्द के माध्यम से स्वयं भगवान ने स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि काम विकार या सेक्स लस्ट सर्व पापों में से सबसे कड़ा पाप है। वर्तमान सृष्टि चक्र की अत्यंत कठिन समय को ध्यान में रखते हुए समस्त मानवता के लिए स्वयं भगवान का यह कड़ा आदेश है कि इस काम वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त करना अति आवश्यक है। अब आते हैं यह शब्द पर। यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता के लगभग 14 श्लोकों में यह शब्द का उल्लेख है। यह शब्द वर्तमान इस दुनिया में रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों का सूचित करता है। परंतु आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि आज के गीता प्रेमी एवं गीता प्रचारक सहित अत्यधिक संख्या के भक्तगण आज दिन तक भी यही समझते हैं कि गीता ज्ञान द्वापर युग के केवल एक अर्जुन नामक व्यक्ति को ही दिया गया था। जो समझते हैं कि गीता ज्ञान से हमारा कोई सीधा या प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, वे गीता को केवल पठन, पारायण, श्रवण एवं प्रचार प्रसार करने तक ही सीमित रख दिए हैं। परंतु आश्चर्यचकित करने वाला बात यह है कि गीता दो अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण विषय पर पूर्ण अधिकार से पुष्टि करती है। पहला विषय, गीता के 137 श्लोकों में उल्लेखित विश्व जगत लोक यह सर्व, इन 5 शब्द निश्चित रूप से यह पुष्टि करता है कि गीता वर्तमान इस पृथ्वी पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों के आध्यात्मिक जागृति एवं विकास के लिए ही 100% निर्देशित है। अब आते हैं दूसरा विषय पर। स्वयं भगवान ने तीसरा अध्याय के 21 और 31 और 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, इन 3 श्लोकों के माध्यम से
पूर्ण अधिकार के साथ घोषणा की है कि गीता ज्ञान 100% आचरण या अनुभव करने के लिए ही निर्धारित है, न कि पठन, पारायण, श्रवण या प्रचार करने के लिए। यह एक निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है, कोई माने या ना माने। अब आते हैं वैरिणम शब्द पर। वैरी शब्द का अर्थ है शत्रु। वर्तमान भौतिक या लौकिक जगत में जो लोग मनुष्यों का भलाई या कल्याण चाहते हैं उन्हें मित्र माना जाता है, और इसके विपरीत जो लोग मनुष्यों को हानि पहुंचाते हैं वे शत्रु माना जाते हैं। उसी तरह जब दो देशों के बीच युद्ध चलता है तो हम अक्सर मित्र देश और शत्रु देश का जिक्र सुनते हैं। युद्ध हमेशा शत्रु या दुश्मनों के साथ ही होता है। इस भौतिक जगत में शत्रु देश के विरुद्ध जो युद्ध होता है वह सबसे भयानक, हिंसात्मक और बड़े पैमाने में नरसंहार से जुड़ा हुआ होता है। इसके विपरीत वर्तमान जगत में आध्यात्मिक जागृति एवं विकास अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए जो वर्तमान समाज के तत्वाभिलाषी भक्तों द्वारा किए जाने वाला एक अद्भुत एवं अनोखा यात्रा में यह काम वासना अर्थात सेक्स लस्ट और क्रोध नामक विकार विघ्नकारक बन जाते हैं। इसी कारण उन दो विकारों को परम शत्रु के रूप में स्वयं भगवान ने ठप्पा लगाया है। इसी सत्य को यह वैरिणम शब्दों ने स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। अब आते हैं एनम विद्धि। एनम माना यह सच्चाई और विद्धि माना जानो। एनम विद्धि शब्द इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि गीता में वर्णित इस प्रकार का युद्ध हिंसात्मक नहीं बल्कि 100% अहिंसक है। वर्तमान संकटपूर्ण समय को देखते हुए यह राजयोग नामक अद्भुत प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य द्वारा काम और क्रोध के भौतिक विकारों के खिलाफ किए जाने वाला आंतरिक युद्ध है। भगवान गीता के इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि ये विकार वर्तमान समय में लोगों का भयानक शत्रु है। येनम विद्धि शब्द यह स्पष्ट करता है कि गीता प्रेमियों को इस गुह्य एवं महत्वपूर्ण सच्चाई को कम से कम अब से पहचानना चाहिए। यदि इस एपिसोड में व्यापक चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक में प्रकट गहरा तत्व सबसे आसानी से समझा जा सकता है। भगवान वाच, स्वयं भगवान द्वारा खतरनाक विकार के रूप में ठप्पा लगाया गया काम और क्रोध, रजोगुण जो त्रिगुणों में दूसरा है, उनसे उत्पन्न होते हैं। काम वासना अर्थात सेक्स लस्ट इतने शक्तिशाली व्यसन है, उन्हें मृगतृष्णा के समान कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि में तेल डाला जाता है वैसे ही काम विकार नामक अग्नि जलते जलते लोगों को अपना गुलाम बना लेती है। यह दो बुराइयां आज के समाज में लोगों द्वारा अवर्णनीय रीति से पाप, नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्म करने का मूल कारण बन गया है। वर्तमान आध्यात्मिक जगत में तत्वाभिलाषी भक्त जो भगवान को प्राप्त एवं अनुभूति करने के लक्ष्य रखकर करने वाली इस अद्भुत एवं दिव्य अलौकिक यात्रा में काम और क्रोध नामक विकार ही परम शत्रु के रूप में विघ्नकारक बनते हैं। इस संदर्भ में भगवान का एक स्पष्ट आदेश है कि सभी अब इस सच्चाई को पहचानना अति आवश्यक है। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में एक भगवान ही पतित पावन है विषय पर चर्चा जारी रखते हुए आध्यात्मिक जगत में केवल काम वासना अर्थात सेक्स लस्ट के कारण कैसे लोग स्वयं परमात्मा या भगवान द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, और कैसा यह विकार वर्तमान मनुष्यों का कट्टर दुश्मन है। यह गुह्य एवं महत्वपूर्ण सच्चाइयों को स्पष्ट करने वाला दो अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों में छिपे
गहन तत्व पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।